एसएससी के पेपर में भी साइंस पूछी जाती है, तो छोटी मोटी साइंस पूछ लेते हैं। बताइए, मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू, आवर्त सारिणी में मेंडलीव के द्वारा जो है ना वो बताइए, मेंडलीव के द्वारा जो असाइन नहीं कर पाए थे वो कौन सा एलिमेंट था यहाँ पे, तो हाइड्रोजन करके याद रखिए। मेंडलीव कुड नॉट असाइन अ करेक्ट पोजीशन टू, तो हाइड्रोजन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया कंसिस्ट ऑफ व्हाट, पार्लियामेंट जो भारत की जो पार्लियामेंट है, संसद है ना, उसके पास जो है ना वो कौन कौन सी जो चीजें होती है ना वो मौजूद होती हैं। ठीक है, तो बताइए जरा, भारत की पार्लियामेंट जो है वो कौन सी चीजों की कॉन्स्टिट्यूट होती है, भारत की संसद में कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो आपको सिंपल भाषा में अगर बात करें तो प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस में राज्यसभा, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ पीपल और प्रेसिडेंट, तीन चीजें जो है वो भारत की संसद जो है वो बनाती हैं। फरवरी 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डैश क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन फाइटर इंजीनियर। बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डैश क्रिएटेड हिस्ट्री ने पहली भारतीय महिला लेफ्टिनेंट इंजीनियर बनकर इतिहास जो है वो रच दिया। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, भावना सेठ इज नॉट द करेक्ट आंसर। 2019 में फ्लाइट लेफ्टिनेंट की बात करें, फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर, इंजीनियर की बात करें भाई, पायलट वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं। हिना जायसवाल करके आंसर याद रखिए, ठीक है, हिना जायसवाल 2019 का क्वेश्चन है। डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासन काल के दौरान दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का अनूठा एक विकास देखा था। तो इसको आर्किटेक्चर किंग बोला जाता है इंडिया में। बताइए, हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर किंग इन इंडिया, हु इज नोन एज द आर्किटेक्चर किंग इन इंडिया। शाहजहां लिख लेना क्या आंसर, बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए अभी क्या क्या आंसर दे दिया आप लोगों ने, जहांगीर आंसर दे दिया भाई, शाहजहां याद रखिए, शाहजहां, मुमताज महल, शाहजहां मुमताज है ना। स्पेशल ओलंपिक्स हेल्ड एवरी डैश ईयर्स इज अ ग्लोबल मूवमेंट ऑफ द पीपल क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड ऑफ इंक्लूजन। स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, आपको सिर्फ ये बता दीजिए कि जहां पे where every single person is accepted and welcome regarded of their ability or disability, इसको पैरालंपिक्स के नाम से जाना जाता है। तो पैरालंपिक्स जो है ना वो बताइए कौन साल में, मतलब ग्लोबली कितनी साल में एक बार होता है। पैरालंपिक्स 4 साल में होता है, क्या बात कर रहे हो, पैरालंपिक्स की बात करें भाई, पैरालंपिक्स, पैरालंपिक्स यही चीजें बाहर कर देती हैं। आपको नहीं लगता कि पैरालंपिक्स जो है वो 2 साल में हो जाते हैं, नॉर्मल ओलंपिक्स 4 साल में होते हैं, पैरालंपिक्स 2 बार में हो जाते हैं। 2 साल मतलब 2 साल में एक बार जो है इनका चयन जो है वो किया जाता है। विशेष ओलंपिक होते हैं, स्पेशल ओलंपिक्स बोला जाता है, ये 2 साल में एक बार होते हैं। ठीक है, स्वरूप रावल एन इंडियन टीचर एट दी लवर्ड प्राइमरी स्कूल इन डैश was in the running for the prestigious global 2019 which honors the world best teachers। बताइए ये हमारे कौन से राज्य से संबंधित है, स्वरूप रावल। क्या हुआ पीछे, कहीं कंफ्यूजन था आप लोग को, 2 ही तो आंसर है। स्पेशल ओलंपिक्स जब भी पूछे जाए तो 2 साल आंसर करिए। स्वरूप रावल डैश में लवर्ड प्राइमरी स्कूल में एक भारतीय शिक्षक जिनको 2019 में प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो जरा गुजरात करके याद रखिए, ये लवर्ड प्राइमरी स्कूल जो है वो गुजरात से रिलेटेड है। पोस्टमसली कन्फर्ड दी अन्ना पॉलिटिकोवस्का अवार्ड 2017, 2017 में मरणो उपरांत जो अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था, बताइए, अन्ना पॉलिटकाया अवार्ड।
गौरी लंकेश का याद रख लें, गौरी लंकेश पोस्टमसली अन्ना पोलिटकोवास्का अवार्ड 2017 का, गौरी शंकर करके याद रखना है, ठीक है, गौरी शंकर। इट वाज, आप तुक्के मारे हो ना सारे के सारे हैं, नहीं पता है तो तुक्के मारे, तुक्के ना मारिए, आराम से आंसर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ये मुझे ये जज करना है कि आपको कितना आता है, जबकि मैं ये बस बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये आना चाहिए, ठीक है। सो नो इश्यूज, आराम से आंसर करिए। इट वॉज अंडर द रीन ऑफ दैट द एम्पायर रीच्ड इट पीक्स इन द हाईएस्ट मैटर ऑफ एरिया, मतलब अपने क्षेत्रफल में जो मुगल शासन था जो सबसे ज्यादा एक्सपेंड कर गया था, किसके शासन काल में, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर अकबर, जबकि अपन ने कितनी बार ये क्वेश्चन किया है। रिया वेरी नाइस। देखो, मुगल एम्पायर औरंगजेब के शासन काल में अपने सीमा पे था, ना कि अकबर। अभी की पॉइंट है, की क्वेश्चन है, इसको गलत करेंगे तो कैसा चलेगा। औरंगजेब जो है ना, वो अपने शासन काल में सबसे ज्यादा एम्पायर खड़ा किया था, अगर मुगलों की बात करते हैं।